Good morning, dear learners. This is Miss Preeti Narwal. Welcome back to Narwal Study Point. आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 4 दैट इज़ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या होता है? कृषि। इस चैप्टर में हमारा जो कंटेंट होने वाला है, बेसिकली जिन टॉपिक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो हैं, हम लोग बात करेंगे फसल पैटर्न्स की, यानी कौन कौन सी फसल कौन से सीज़न में उगाई जाती है, कौन कौन सी प्रमुख फसलें हैं भारत में। अनाज के अलावा भी कौन कौन सी खाद्य फसलें हैं, गैर खाद्य फसलें कौन सी हैं, तकनीकी और संस्थागत सुधार जो किए गए हैं फसलों में, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान क्या है, रोजगार और उत्पादन में क्या है, खाद्य सुरक्षा कैसे कृषि पर डिपेंड है, कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में जानेंगे। और भी कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स हम लोग इस वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं। तो क्लास 10th भूगोल अध्याय चैप्टर 4 जिसका नाम है कृषि। कृषि क्या है? एक प्राथमिक गतिविधि है। प्राथमिक गतिविधि यानी प्राइमरी सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर कौन सा होता है? वह क्षेत्र जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है उसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक गतिविधि बोलते हैं। इसमें जैसे कृषि है, मछली पकड़ना, खनन, ये सारे काम क्या हैं? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो कृषि एक प्राथमिक गतिविधि है जिसमें भारत की लगभग 2/3 आबादी लगी हुई है, इसलिए भारत को एक कृषि प्रधान देश भी बोला जाता है। खेती के प्रकार। भारत में विभिन्न प्रकार की खेती होती है, जैसे कि आदिम निर्वाह कृषि, गहन कृषि, जस्ट अ सेकेंड, आदिम निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि, वाणिज्य कृषि, वृक्षारोपण आदि। एक एक को हम लोग डिस्कस करेंगे। आदिम निर्वाह कृषि क्या होती है? आदिम निर्वाह कृषि में कुदाल, दाव, खोदने वाली छड़ें और परिवार या फिर समुदाय के श्रम जैसे आदिम औजारों की मदद से भूमि के छोटे टुकड़े के साथ खेती की जाती है। यानी इसमें क्या होता है, जो हमारे पुराने टाइम पे औजार यूज़ होते थे उन औजारों का प्रयोग करके खेती की जाती है एक छोटे टुकड़े पर। इस प्रकार की खेती मानसून, प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर करती है। यानी इस खेती में हम लोग फर्टिलाइज़र्स का यूज़ नहीं करते, सिर्फ जो प्राकृतिक उर्वरता है उस पर ये खेती डिपेंड करती है। मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता और उगाई जाने वाली फसलों के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। दूसरा है काटो और जलाओ खेती। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, काटो यानी वनों को काट करके उस ज़मीन को साफ़ कर लिया जाता है। जला करके उसके ऊपर जो भी वनस्पति थी, जो भी फ्लोरा थी, उसको काट करके जला करके उस ज़मीन को खेती के करने के लायक बना लिया जाता है। अब देखो, किसान ज़मीन के एक टुकड़े को साफ़ करते हैं और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज और अन्य खाद्य फसलों का उत्पादन करते हैं। जब मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान खेती के लिए ज़मीन के एक नए हिस्से को स्थानांतरित कर देते हैं और साफ़ कर देते हैं। यानी एक बारी जो ज़मीन का टुकड़ा उन्होंने साफ़ किया, जिस पर खेती करी, अगर उसकी उर्वरता कम हो गई है, उसकी फर्टिलिटी कम हो गई है, तो वो वहाँ से स्थानांतरण कर देते हैं और नई जगह पर जा कर के खेती करने लग जाते हैं। थर्ड है गहन निर्वाह कृषि। यह भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव वाले क्षेत्रों में किया जाता है। यह श्रम प्रधान खेती है जहां उच्च उत्पादन प्राप्त करने के लिए जैव रासायनिक आदानों और सिंचाई की उच्च खुराक का प्रयोग किया जाता है। यानी गहन निर्वाह कृषि कौन से क्षेत्र में होती है? जहां पर जनसंख्या दबाव ज़्यादा होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होती है और श्रम की प्रधानता होती है। उत्पादन के लिए क्या किया जाता है? रासायनिक जो खाद है उसका प्रयोग किया जाता है और सिंचाई की उच्च गुणवत्ता या उच्च खुराक का प्रयोग किया जाता है। यानी सिंचाई अच्छे तरीके से करी जाती है, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है और जनसंख्या दबाव जहाँ पर ज़्यादा होती है वहाँ पर की जाती है गहन निर्वाह कृषि। नेक्स्ट है व्यावसायिक खेती। व्यावसायिक खेती कौन सी होती है? कृषि से अच्छी आय अर्जित करने के लिए, यानी कृषि को एक व्यवसाय के रूप में जो लोग मानते हैं, अच्छी आय के लिए, अच्छी इनकम अर्जित करने के लिए, पाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करके बड़े पैमाने पर कृषि पद्धति को व्यावसायिक खेती कहा जाता है। खेती के प्रकार की मुख्य विशेषताओं में उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए आधुनिक आदानों की उच्च खुराक, जैसे उच्च उपज वाले किस्म के बीज, HIV, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशक और कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। यानी व्यावसायिक कृषि में क्या किया जाता है? एक
उच्च क्वालिटी वाले उच्च किस्म के बीज का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद उसमें फर्टिलाइज़र्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं और फसल किसी कीड़े मकोड़े से ख़राब ना हो उसके लिए क्या है, कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, तो उसको व्यावसायिक कृषि बोलते हैं। वृक्षारोपण कौन सी कृषि होती है? एक प्रकार की व्यावसायिक खेती के अंतर्गत ही आती है। इसमें क्या होता है, प्रवासी मजदूरों की मदद से पूंजी गहन निवेश का उपयोग किया जाता है और एक बड़े क्षेत्र में फसल उगाई जाती है। इसको क्या बोलते हैं? वृक्षारोपण कृषि। नेक्स्ट है फसल पत्ती। या ऊपर हमने पढ़ा कि कृषि क्या होती है, कैसे भारत एक कृषि प्रधान देश है और कौन कौन सी अलग अलग टाइप की खेती होती है भारत में। अब फसल पत्ती यानी कौन से सीजन में कौन सी फसल उगाई जाती हैं, तो भारत में बेसिकली 3 फसल ऋतुएं मानी जाती हैं, खरीफ, रबी, जैद या फिर इसको जायद भी बोलते हैं, जायद। ठीक है, खरीफ कौन सी फसल होती हैं, जो मानसून की शुरुआत के साथ शुरू हो जाती हैं और सर्दियों की शुरुआत तक रहती हैं, यानी जून जुलाई से आरंभ होकर के सितंबर अक्टूबर तक जो जारी रहती हैं। खरीफ की फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं? चावल, मक्का, बाजरा, कपास, जूट, मूंगफली, मूंग, उड़द आदि। रबी की कौन सी फसलें होती हैं, जो सर्दियों की शुरुआत के साथ शुरू हो जाती हैं और गर्मियों की शुरुआत तक चलती हैं, यानी कि अक्टूबर दिसंबर से शुरू होकर के अप्रैल जून तक चलती हैं, उसको क्या बोलते हैं? रबी की फसल बोलते हैं, सॉरी। रबी की फसलों में गेहूँ, जौ, चना और तिलहन शामिल होते हैं। जायद फसलें कौन सी होती हैं, जो रबी और खरीफ के मौसम के बीच में उगाई जाती हैं? कौन कौन सी? जैसे तरबूज, ककड़ी और कुछ फसलें, या फिर चारे की फसलें जैसे जवार और सरसों वगैरह। रबी और खरीफ में मेन डिफरेंस क्या है? रबी की जो फसल है वो अक्टूबर में मानसून की वापसी के साथ खेती शुरू होती है और इसमें क्या है, मानसून के आगमन के साथ खेती शुरू होती है। इसमें बीजों की बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है और खरीफ में बीजों की बुआई जो है वो जून या जुलाई में की जाती है। अप्रैल मई में फसल काट ली जाती है रबी की, और खरीफ की फसल जो है वो सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। ये मेन कुछ डिफरेंस था इनमें। प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? खाद्य फसलें कौन सी हैं? गेहूँ, जवार, मक्का, दलहन, तिलहन। नगद फसलें कौन सी? चाय, रबर, कॉफ़ी, जूट, कपास। बागवानी फसलें जो फल फूल होते हैं, हमारी सब्जियां होती हैं, उनको बागवानी फसलें बोला जाता है। भारत की कुछ प्रमुख फसलें हैं। भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें चावल, गेहूँ, बाजरा, दालें, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट हैं। हम लोग अभी इन्हीं फसलों के बारे में डिस्कशन करेंगे, यानी चावल के लिए कौन कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ज़रूरी है, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कितनी वर्षा होनी चाहिए, कौन से क्षेत्र, कौन सी मिट्टी में ये अच्छे तरीके से इसकी उपज हो सकती है। चावल भारत में अधिकांश लोगों की प्रमुख मुख्य खाद्य फसल है। इसमें जलवायु कैसी होनी चाहिए? धान भी बोला जाता है चावल की खेती को। धान उष्णकटिबंधीय फसल है और भीगे मानसून में अच्छी तरह से उगाई जाती है। इसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और भारी आर्द्रता वाला टेम्परेचर होना चाहिए। 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा होनी चाहिए। कौन कौन से क्षेत्र में उगाई जाती है चावल की फसल? उत्तर और उत्तर पूर्वी भारत के मैदान, तटीय क्षेत्र, डेल्टा क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में। राजस्थान के हिस्सों में भी आप लोग बोलोगे जी चावल की फसल के लिए तो बहुत ज़्यादा आर्द्र मौसम की ज़रूरत है, आर्द्र तापमान होना चाहिए, आर्द्रता वाली जलवायु होनी चाहिए, तो सिंचाई की सहायता से हम लोग उगा सकते हैं राजस्थान में चावल। गेहूँ, यह देश के उत्तर और उत्तरी पश्चिमी भाग में मुख्य खाद्य फसल है। इसमें जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी में उगाया जाता है। रबी की इस फसल को उगाने के लिए ठंडे मौसम और पकने के लिए तेज़ धूप की ज़रूरत होती है। इसके लिए 50 से 70 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कौन कौन से क्षेत्रों में उगाई जाती है? गंगा सतलुज का मैदान, दक्कन का काली मिट्टी का क्षेत्र। बाजरे की अगर बात करें, जो हमारा जवार बाजरा है वो एक प्रमुख फसल है। यह मुख्य रूप से सिंचित फसल है जो ज़्यादातर नम क्षेत्रों में उगाई जाती है, यानी बाजरे के लिए क्या है, नमी की ज़रूरत होती है। जवार की अगर बात करें क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से, जवार तीसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। प्रमुख जवार उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश हैं। बाजरा जो है वो हमारा रेतीली मिट्टी और उथली काली मिट्टी में अच्छी तरह से उगाया जाता है। प्रमुख बाजरा उत्पादक राज्य कौन कौन से? अब देखो राजस्थान में कैसी मिट्टी पाई जाएगी? रेतीली मिट्टी।
अगर आप लोगों को मिट्टी के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग हमारी वीडियो देख सकते हो, जिसमें हमने सॉइल एंड इट्स टाइप उनको पूरा डिटेल में आप लोगों को समझाया है। तो मिट्टी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उस वीडियो लेक्चर को सुन सकते हो। प्रमुख उत्पादक राज्य कौन से हैं बाजरा के? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा। रागी, रागी भी शुष्क क्षेत्र की फसल है। लाल और काली मिट्टी, रेतीली मिट्टी, दोमट और उथली काली मिट्टी में अच्छी तरह से उगती है। रागी उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश। मक्के की अगर बात करें तो मक्का एक ऐसी फसल है जो भोजन और चारे दोनों के रूप में प्रयोग की जाती है। इस खरीफ की यह फसल है। इसके लिए 21 से 27 डिग्री के बीच में हमारा टेम्परेचर होना चाहिए। मिट्टी कैसी होनी चाहिए? पुरानी जलोढ़ मिट्टी में अच्छी तरह से ये उगता है। कौन कौन से राज्य है जहाँ पर मक्का उगाया जाता है? कर्नाटक, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। दाल, भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और साथ साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। वनस्पति आहार में ये प्रोटीन के मुख्य स्रोत, अगर प्रोटीन के स्रोत की बात करें तो वो कौन कौन सा होता है? दाल। भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख दालें कौन कौन सी हैं? अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना। दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है और शुष्क परिस्थितियों में ये दाल का जो पौधा है वो जीवित रहता है। भारत में प्रमुख दलहन उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक है। गन्ने के लिए हमें पता है कि गन्ना जो है वो भारत दुनिया में दूसरे नंबर पे गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। पहले पर कौन है? ब्राज़ील। जलवायु, यह गर्म और आर्द्र जलवायु में अच्छी तरह से बढ़ता है। विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में अच्छी तरीके से उगाया जाता है, यानी गन्ने के लिए कोई स्पेशलिटी नहीं है कि आपकी मिट्टी का कंटेंट वैसा ही होना चाहिए या मिट्टी जो है उसी प्रकार की होगी तो उसी में गन्ना उगाया जा सकता है। गन्ना विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में उगाया जा सकता है। तापमान की आवश्यकता 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस है। वर्षा जो है वो 75 से 100 के बीच में होनी चाहिए, 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच में। गन्ना उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं प्रमुख? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। तिलहन की अगर बात करें 2017 में भारत चीन के बाद दुनिया में मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। रैपसीड उत्पादन में भारत 2017 में कनाडा और चीन के बाद दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक था। अब आप लोग बोलोगे कि जिसमें आप समझाने जैसा इसमें कुछ नहीं है, बिकॉज़ इसमें फैक्ट्स हैं सारे के सारे, बस हमें याद करना है कि कौन सी मिट्टी कौन सी फसल के लिए कितना टेम्परेचर, कितनी कैसी जलवायु, कितने सेंटीमीटर तक वर्षा, कौन कौन से क्षेत्र में उगाया जाता है। तो ये मेनली लर्न करने वाली बातें हैं, इसमें समझाने जैसा ज़्यादा कुछ है नहीं। भारत में उत्पादित तिलहन मूंगफली, सरसों, नारियल तेल, सोयाबीन, अरंडी बीज, कपास के बीज, अलसी और सूरजमुखी हैं। चाय की अगर बात करें, चाय कैसी खेती है? एक वृक्षारोपण कृषि है। वृक्षारोपण कृषि के बारे में हम लोग वीडियो के स्टार्टिंग में देख चुके हैं कौन सी होती है वृक्षारोपण कृषि। 2020 में दुनिया में चाय उत्पादन में चीन पहले नंबर पर और भारत दूसरे नंबर पर है। जलवायु कैसी चाहिए चाय के लिए? उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय, यानी गर्म और आर्द्र जलवायु में अच्छी तरीके से उगाई जाती हैं। कौन कौन सी मिट्टी चाय के लिए बेस्ट है? गहरी उपजाऊ अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी, यानी जल निकास अच्छी तरीके से उसमें होता हो, जिसमें ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थों से भरपूर हो। ह्यूमस क्या होता है? डेड डिकेइंग मैटर। कार्बनिक पदार्थ उसमें होने चाहिए और ह्यूमस ज़्यादा होना चाहिए। वो मिट्टी चाय की फसल के लिए बेटर है। वर्षा कितनी चाहिए? 150 से 300 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा इसमें चाहिए। कौन कौन से हैं प्रमुख चाय उत्पादक राज्य? असम, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियाँ, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा भी देश में चाय उत्पादक राज्य हैं। कॉफ़ी की अगर बात करें, भारत दुनिया भर में अपनी अच्छी गुणवत्ता की कॉफ़ी के लिए जाना जाता है, यानी सबसे बेस्ट क्वालिटी की कॉफ़ी भारत में उगाई जाती है। शुरुआत में इसकी खेती बाबा बुदान हिल्स पर शुरू की गई थी। इसकी खेती कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में नीलगिरी तक सीमित है। अब बागवानी फसलें कौन सी होती हैं? हमने पढ़ा था बागवानी फसलों में फल, फूल और सब्जियां शामिल होती हैं। चीन के बाद दुनिया में फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे उत्पादक कौन है? भारत है। बागवानी फसलों में दोनों की खेती की जाती है, यानी इसमें फल भी होते हैं, सब्जियां भी होती हैं और प्लस हमारे जो फूल होते हैं वो भी किसके अंतर्गत आते हैं? वो भी बागवानी फसलों के अंतर्गत आते हैं। बागवानी फसलों में जो महत्वपूर्ण सब्जियां हैं वो कौन कौन सी होती हैं? मटर, फूलगोभी, प्याज, गोभी, टमाटर, बैंगन, आलू आदि।
और फल कौन से हैं? आम, संतरा, केला, अनानास, अंगूर, लीची, अमरूद, सेब, नाशपाती, खुबानी, अखरोट आदि। अखाद्य, ये थी हमारी खाद्य फसलें, यानी ऐसी फसलें जो हम लोग खाने पीने के लिए यूज़ करते हैं। तो अखाद्य फसलें हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है। अगर आप लोगों को इसमें कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि अगर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाए या नहीं करवाई जाए, वो आपकी चॉइस है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग। बाय बाय।